बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ना है। दरअसल ऐसी ऑसिलेशंस जो कि रेजिस्टिव फोर्सेस की मौजूदगी में होती हैं उनको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। ऑसिलेशंस विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस आर नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशंस। वाइब्रेटरी मोशन किसी भी आइडियल सिस्टम की जो है वो फ्रिक्शन की एब्सेंस में बेहतरीन होती है, यानी कि फ्रिक्शन अगर सिस्टम में ना हो तो वो एक बेहतरीन आइडियल सिस्टम कहलाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये होता है कि तमाम सिस्टम जो हैं वो रिटार्डिंग फोर्स या फ्रिक्शन रखते हैं। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि ऑसिलेट करे इनडेफिनेटली। फ्रिक्शन होनी ही होनी है। फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासेस, कि फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी सिस्टम की ज़ाया होती रहती है वक्त गुजरने के साथ साथ। एंड द मोशन इज़ सेड टू बी डैम्प्ड, और इस किस्म की हरकत को हम डैम्प्ड कहते हैं। द डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ मोशन। डैम्पिंग जो है वो वाइब्रेशन ऑफ मोशन जो है, वाइब्रेशंस जो हैं उनको भी रिड्यूस करता है, कम करता है। इसके बाद हमने शॉक एब्जॉर्बर के बारे में पढ़ना है। शॉक एब्जॉर्बर के बारे में बात दरअसल ये है कि ये एक पुर्जा है जो कि गाड़ियों में लगा होता है। जैसे ही जंप लगता है तो गाड़ी वाइब्रेट करती है, और उस वाइब्रेशंस के नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसको ये ऑयल एनर्जी में, यानी कि उसकी मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ियों की एवरेज बढ़ जाती है। तो ये एवरेज बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा पुर्जा है। शॉक एब्जॉर्बर shock absorbers in the automobiles are one practical application of damped motion, यानी कि damped motion की ये practical application है। A shock absorber consists of a piston moving through a liquid such as oil। तो ये मुश्तमिल होता है एक ऐसे पिस्टन से जो कि पानी या ऑयल लिक्विड में डाला गया होता है। अपर पार्ट ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर इज़ फर्मली अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार। ये अपर पार्ट इसका जो होता है वो कार की बॉडी के साथ अटैच होता है। जब व्हेन द कार ट्रेवल्स ओवर अ बम्प ऑन द रोड, यानी कि जंप वगैरह लगते हैं इसको गाड़ी को, द कार में वाइब्रेट वायलेंटली, तो कार वाइब्रेट होती है। शॉक एब्जॉर्बर डैम्प दीज वाइब्रेशंस एंड कन्वर्ट द एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल। तो शॉक एब्जॉर्बर ये एनर्जी लेता है और उसको ऑयल की हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देता है। द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ऐसी ऑसिलेशंस जो कि रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में होती हैं उसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। तो इसके बाद आज हमने एक एक्टिविटी भी करनी है। एक्टिविटी में हमारे पास एक पेंसिल है और पानी का एक टब है। पेंसिल को आपने अप एंड डाउन मूव करना है, जिसके नतीजे में पानी की सरफेस पे वेव्स प्रोड्यूस होंगी। पास ही एक कॉर्क का टुकड़ा पड़ा हुआ है। जैसे ही आप पेंसिल को अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करते हैं, बिल्कुल उसी रिस्पेक्ट के साथ ये कॉर्क भी अप एंड डाउन मूव करता है। अब हालांकि एनर्जी तो हम टब के एक कोने पर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो महसूस टब के दूसरे कोने तक हो रही है, जो कॉर्क की हरकत की वजह से हमें नज़र आती है। तो हमने ये साबित करना है कि एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हुई है थ्रू वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द बैटर। तो वेव्स आर दी एनर्जी कैरियर, ये चीज़ हमने साबित करनी है इस एक्टिविटी में। तो टेक वन पेंसिल, डिप वन एंड ऑफ द पेंसिल इनटू अ टब ऑफ वाटर एंड मूव इट अप एंड डाउन, यानी पेंसिल को अप एंड डाउन मूव करें। डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स प्रोड्यूस वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी विच मूव्स अवे फ्राम द सोर्स, जो कि सोर्स से दूर मूव करेंगी। व्हेन द वेव रीचेज अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क, जब ये वेव्स जो हैं वो कॉर्क तक पहुँचेंगी, फ्लोटिंग नियर द डिस्टर्बेंस, इट मूव्स अप एंड डाउन अबाउट इट्स ओरिजिनल मीन पोजीशन। तो ये ऊपर और नीचे अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करता रहेगा। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉर्क इज़ ज़ीरो, जो उसकी नेट यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, क्योंकि वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है बल्कि अपनी ही पोजीशन पे ऊपर नीचे मूव कर रहा है। द कॉर्क रिपीट्स इट्स वाइब्रेटरी मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये बार बार अपनी वाइब्रेटरी मोशन जो है रिपीट करेगा। तो ये चीज़ जो है इसकी पहली एक्टिविटी है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दूसरी एक्टिविटी और उससे अगला टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।